Hello students, welcome to Vision Unlimited. So in this video we are going to revise arithmetic progression. As you all know, arithmetic progression क्या होती है? It's a list of numbers in which each term except the first term, each term can be obtained from its previous term by adding some fixed number to it. See here, A फर्स्ट टर्म ले ली मैंने, इसमें से मेरे पास सेकंड टर्म कैसे आई? बाय एडिंग डी टू इट. थर्ड टर्म कैसे आई? बाय एडिंग डी टू इट. a प्लस 2d बन गई, इसमें मैंने d ऐड किया, a प्लस 3d एंड सो ऑन. मींस हर एक टर्म में मैंने फिक्स नंबर कौन सा ऐड किया? d. दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. अब इस फर्स्ट एक्सरसाइज को एपी की सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं. D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर नेगेटिव आएगा तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सेकेंडली, इन ऑर्डर टू फाइंड कॉमन डिफरेंस क्या करना है हमें? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रीसीडिंग टर्म फ्रॉम दी सक्सीडिंग टर्म. मतलब बड़ी टर्म में से हमें छोटी टर्म को माइनस करना है. मींस a प्लस डी माइनस ए, व्हाट यू विल गेट? d. d इज योर कॉमन डिफरेंस. a प्लस 2d माइनस a प्लस d. d again it is a common difference only. So you, in order to find d, what you have to do? You have to subtract preceding term from the succeeding term. That is a2 minus a1. तीसरा पॉइंट कौन सा हमें याद रखना है? If d is equal to 0, if in any question d comes out to be 0, then all the terms of the AP will remain same. कुछ ऐड ही नहीं हो रहा तो टर्म सारी की सारी क्या रहेंगी? सेम. ठीक है. If फोर्थ पॉइंट क्या है? If A, B, C are in AP. अगर तीन टर्म्स हमें दे रखा है कि A, B, C तीनों टर्म्स AP में हैं, तो आज हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. फिक्स नंबर जो है वो हमेशा सेम रहेगा. मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. वही मैंने लिखा. इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? इफ ए के प्लस 1 माइनस ए के रिमेन सेम. ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें, ये हमेशा सेम रहेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के. के की आप जो मर्जी वैल्यू लगाइए, अगर ये एक्सप्रेशन सेम रहता है, इट मींस दैट पर्टिकुलर सीरीज, दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज फॉर्मिंग एन एपी. दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ के की आप जो मर्जी वैल्यू लगा दीजिए. अगर मेरे पास सपोज मैंने के की वैल्यू लगाई 2, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये 3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, और मैं इधर लगा देती हूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा? a5 माइनस a4. अगर ये थ्रू आउट मेरे पास सेम रह रहा है, सब कुछ इक्वल आ रहा है, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k, देन दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इज फॉर्मिंग एन एपी. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं. अगर ये पॉइंट्स हमें याद हो गए तो हम कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जल्दी से. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी. फर्स्ट मैं लिख रही हूं, इट्स 6, 18, 30, 42 एंड 54. लेट्स चेक इट. यहां पे मेरा लास्ट पॉइंट वर्क करेगा. दिस माइनस दिस, 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 6. आ रहा है? लेट्स चेक. 18 माइनस 6 इज 12 and 30 minus 18 is again 12. So this list of numbers is forming an AP. So means this is an AP. यहाँ पर मेरा फिक्स नंबर सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया. 30 minus 18 is equal to 18 minus 6. It means it is an AP. Let's check another series. 7 over 3, 17 over 6, 10 over 3, 23 over 6. Let's check this. Now let's check for this question if this list of numbers is forming an AP or not. Check कर लेते हैं. क्या करना है हमें? a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आएगा, लास्ट पॉइंट ak plus 1 minus ak, if it remains same for all values of k, then it is an AP. ठीक है.
लिख दे A2 माइनस A1, चेक इट आउट. 17/6 माइनस 7/3 क्या आ रहा है ये, इज इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. 17/6 माइनस 14/6, ये कितना आ गया 3/6, दैट इज 1/2. नाउ फाइंड A3 माइनस A2, ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. 10/3 माइनस 17/6, ले लीजिए एलसीएम. 20 माइनस 17/6 क्या आ रहा है, अगेन 1/2. So it means this common difference is same, so it is forming an AP. Done? Now let's take one more question based on it. ये हमने अभी सीखा कि AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा. अभी क्वेश्चन है, write the first 4 terms of the AP if its first term is 5 and common difference is 7. You are given that first term is 5 and common difference is 7. You have to write first 4 terms of this AP. Let's write. हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या होगी 5, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस 7 12, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 12 प्लस 7 19 प्लस 7 26. सो दिस वे आई हैव रिटन फर्स्ट 4 टर्म्स. कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करना है. पहला A, नेक्स्ट इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. देखिए इधर ये 5 है, 5 में मैंने 7 ऐड किया, 12 प्लस 7 19 प्लस 7 26. डन. ओके, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. यू हैव टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इफ इट इज गिवन A इज इक्वल टू 11 एंड D इज इक्वल टू माइनस 1.2. As you have already done that common difference can be negative, तो यहाँ पे मेरे पास common difference क्या आ गया नेगेटिव. तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 11, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 11 माइनस, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म, इसको मैं पूरा लिख लेते हैं हम लोग. अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगी तो कंफ्यूजन आएगा. अगर मैं यहाँ पर A1 निकालती हूँ, दैट इज फर्स्ट टर्म मेरे पास 11 है, A2 ये A1 है, सेकेंड टर्म मैं निकाल लेती हूँ. यहां पर क्या आएगा 11 माइनस, ऐड करना है ना 1.2, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 9.8 प्लस आएगा. अब थर्ड टर्म निकालनी है. थर्ड टर्म के लिए मैं क्या करूंगी 9.8 माइनस 1.2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8.6. अगेन फोर्थ टर्म के लिए 8.6 माइनस 1.2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7.4. So this way I have written first 4 terms of this AP when first term is given by 11 and common difference is 11.1 minus 1.2. Done. Let us consider more questions. Write an AP having 4 as the first term and minus 3 as the common difference. Having 4 as the first term and minus 3 as the common difference. लिख लेते हैं इसको. A is the first term, that is 4, and common difference is given by minus 3. Let us write the first 4 terms of this. First term मेरे पास क्या हो गई A1 क्या हो गई 4, A2 क्या हो जाएगी 4 minus 3, इसमें ऐड किया मैंने. यहाँ पर जिसको कंफ्यूजन हो रही है ऐसे भी लिख सकते हो. ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस इज माइनस itself, it's 1. Then A3 will be, इसमें 1 में मैंने क्या ऐड करना है माइनस 3, 1 minus 3 it is minus 2. Then A4 will be minus 2 minus 3 it is minus 5. तो 4 terms मेरे पास क्या आ गई 4 1 minus 2 and minus 5. These are the first 4 terms of the AP in which first term is 4 and common difference is minus 3. So we have done 2 types of question up till now. पहले हमने चेक किया कि अगर गिवन सेट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP है या नहीं. वो मैंने कैसे चेक किया, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. कॉमन डिफरेंस अगर थ्रू आउट सेम रहता है तो वो AP रहेगी, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP. सेकेंड हमने किया when I am given with the first term and I am given with the common difference, then I have to find the AP. उस AP के लिस्ट ऑफ नंबर्स 4 या 5 whatever is given, मुझे वो निकालना है. अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस. अब क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन मैंने सेकंड टाइप किया था उसी का ही उल्टा आ गया. फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस इफ द AP इज गिवन टू यू. AP मुझे क्या गिवन है 3 1 -1 -3 एंड -5.
दिस इज AP। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड A एंड D। तो मैंने सबसे पहले लिख लेना है गिवन AP इज दिस। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे कैसे स्टार्ट करना है, गिवन AP इज 3 1 -1 -3 एंड -5। इस AP में A क्या होगा, A तो इजीली हम बता देंगे, A इज द फर्स्ट टर्म। अब D के लिए D इज प्रीसीडिंग टर्म को मुझे माइनस करना है सक्सीडिंग टर्म में से, मतलब बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी है, मींस इट विल बी 1 -3, सो कॉमन डिफरेंस इज -2। डन, चेक कर लो, -1 -1 इज -2, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम आएगा। -3 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, अगेन इट इज -2। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। अब मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक वो टाइप मैंने वहां पे आपको बताई थी, इफ A, B and C are in AP, then क्या कंडीशन थी, B minus A is equal to C minus B। अब उस पे बेस से क्वेश्चन कर लेते हैं। If 7K minus 11, if 7K minus 11, 2K plus 1 and K plus 12 are in AP, then find K। मुझे K का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे तीन टर्म्स, A 7K minus 1, B is 2K plus 1 and K plus 12 is C। If these three terms are in AP, I have to find the value of K। क्या कंडीशन थी मेरे पास, B minus A, that is 2K plus 1 माइनस आ गया तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, 7K minus 11 is equal to K plus 12 minus 2K plus 1। If above terms are in AP, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, B minus A is equal to C minus B। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2K plus 1 minus 7K plus 11, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इधर क्या बनेगा, K plus 12 minus 2K minus 1। लेट्स सॉल्व इट आउट। 2K minus 7 plus 12 is equal to minus K plus 11। सॉल्व इट आउट, ये क्या बन जाएगा, माइनस के उधर जाके -4 और इधर क्या हो जाएगा 11 minus 12। K की वैल्यू क्या आ गई, ये -4K हो जाएगा। -4K is equal to -1, K की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ पे, ये था K का वैल्यू निकालना व्हेन 3 टर्म्स आर इन AP। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ √2 √4 चेक करना है, यू हैव टू चेक √2 √4 √8 and √16 are in AP or not। अब जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस में और रिवाइज करा रही हूँ। √2 √4 √8 √16 are these terms in AP or not? They are there in AP or not? क्या चेक करेंगे, this minus this is equal to this minus this। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैन सब्ट्रैक्ट देम, मींस पहले मुझे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, √2 और ये मेरे पास क्या आएगा 2 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 √2 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4, यही होगा। Now check this out, are these terms forming an AP? Yes, let us check। 2 minus √2, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, पहला मेरे पास क्या आ गया 2 minus √2। सेकेंड 4 minus 2 √2, ये क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या आएगा 2 minus √2, but they are not same, they are not equal, therefore it is not an AP। Done? Okay, in our next video we'll discuss nth term। If 8A, B and -3 are in AP, you have to find the value of A and B। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, कैसे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ओनली वन अननोन वाज देयर, एक ही अननोन था K या A, कुछ भी X या कुछ भी एक अननोन हो सकता है, वो मैंने डायरेक्टली किया था B minus A is equal to C minus B, उससे मेरे पास आंसर आ गया था। अब यहाँ पर 2 अननोन्स आर देयर, तो मुझे कंडीशन अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी। इफ 8A, B and -3 are in AP, तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that is A minus 8 is equal to
b माइनस ए, एक कंडीशन आ गई मेरे पास. लेट अस सिंप्लीफाई दिस कंडीशन. ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल टू 8. ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, this minus this is equal to this minus this. This was the first condition. Now let us find the second condition. Second condition क्या रहेगी, b minus a and लिख लीजिए second condition के लिए b minus a is equal to fourth term minus third term minus 3 minus b. ये क्या बनेगा मेरे पास, b को इधर ले आते हैं, 2b minus a is equal to minus 3. ये आ गया मेरे पास. ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन. Now I have got two linear equations in two variables. Variables कौन से हैं, a और b. a और b की वैल्यू निकालने के लिए linear equation का solution आपको आता है. You can use either substitution method or elimination method in order to find value of a and b. मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ elimination method. I am going to multiply this equation by 2. मेरे पास क्या आ जाएगा, 4b minus 2a is equal to minus 6. Let us number this equation as 3. अब 1 minus 3, देखिए 1 plus 3 करेंगे, 1 plus 3, क्योंकि यहाँ 2a plus क्या है, ये माइनस है, दोनों ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा. When I'm adding equation 1 and 3, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a will get cancel out with 2a, minus b plus 4b क्या बन जाएगा, minus b plus 4b is equal to 8 minus 6. ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3b is equal to 2. b की वैल्यू क्या आ गई, 2/3. अब a की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए. इसको 1 में लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है. पुटिंग इन 1, 2a is equal to 8 plus 2/3. Solve it out. क्या बनेगा ये, 8 3s are 24, 25, 26. So a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 13/3. Got it? So in our next video we will be discussing about the nth term.